हम सुमर ले शुक्र में कर ले, अरे कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। राम नाम सुमर ले, अरे शुक्र में कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अरे अंत समय जब चले अकेला, तेरी आंसू नैन डल की, फल ले अरे कहे सतगुरु न राखसी, जब मांगे तब दे, जब मांगे तब दे। तो दोस्तों जय श्री राम, राधे राधे। संतों को भूमि स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं बाल संत महाराज के पास। तो हम आपको दर्शन करवाएंगे और उनसे सत्संग करवाएंगे और आपको आशीर्वाद दिलाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। तो दोस्तों देखिए जंगल का जो दृश्य बहुत अच्छा और सुंदर है, देखिए। और दोस्तों हम बता दें कि जो ऊपर चोटी है वहाँ पे सिद्ध बाबा विराजमान है दोस्तों। ये देखिए बहुत सुंदर सा नज़ारा है दोस्तों। तो दोस्तों हम चल रहे हैं महाराज जी की कुटिया, ये रास्ता है। तो देखिए दोस्तों कुछ जंगल का दृश्य बहुत अच्छा और बहुत सुंदर है दोस्तों। ये महाराज जी की कुटिया है जो बन रही है यहाँ पे। ये देखिए बहुत सुंदर सा नज़ारा है। महाराज जी सीताराम। आज लेट हो गया है जी। ये देखिए दोस्तों महाराज जी का ये धुआं आग जल रहा है। महाराज जी सब्जी काट रहे हैं। राम राम। महाराज जी आज लेट हो गए हैं। हाँ लेट हो गया है जी। महाराज जी आज क्या बना रहे हैं प्रसाद में? जी। यही सेम और फूलगोभी, टमाटर, धनिया, बैगन, मटर और पत्ता गोभी, ये सब का जो है साग प्रसाद बनाएंगे। साग राम है, इसके बाद जो है अपना टिक्का राम बनाएंगे जी। अभी लेट हो रहा है जी। महाराज जी एक प्रश्न है, कर्मों में भक्ति कै प्रकार की है? बहुत सुंदर प्रश्न है। कर्मों के स्वरूप में वास्तव में भक्ति कितने प्रकार की होती है? और देखो सदगुरु ब्रह्म की वाणी कहती है, और बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है। इस प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं अपने सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जितने भी संत भगवान हैं उन सभी चरणों में कोटि कोटि नमन है दास का। और इसके साथ जितने भी भक्त आत्माएं इस ज्ञान सत्संग को सुन रहे हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। इस वीडियो को जो सुनेंगे उनका जीवन बदल जाएगा। आज बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आज आपने। देखिए सदगुरु ब्रह्म की वाणी कहती है जी। सांझ हो रहा है ज्यादा है जी। सदगुरु ब्रह्म की वाणी कहती है कर्म के स्वरूप में तीन प्रकार की भक्ति हो, तीन प्रकार से लोग कर्म कमाते हैं जी। एक सत्कर्म जी, भक्ति जी, एक जिसे कहते हैं सत्कर्म भक्ति, साध्य भक्ति जी। और साध्य भक्ति के अनुसार कर्म जी, और निस्वार्थ कर्म, अर्थात पूर्ण रूप से अगर माने तो सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। सात्विक कर्म कहते हैं सात्विक भक्ति जो निराकार की होती है, साध्य भक्ति जो निराकार ब्रह्म को पाने के लिए साध्य भक्ति किया जाता है, और साध्य भक्ति तक पहुंचने के लिए कर्म की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, जानेंगे इस वीडियो में सत्संग के माध्यम से कि वास्तव में सत्कर्म भक्ति कौन सी है, सात्विक भक्ति। राम 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 राम। सात्विक भक्ति जो निराकार की होती है वो तीन प्रकार से लोगों को ज्ञान मिलता है। जैसे जितने भी सुर नर मुनि जन सिद्ध और साधक पार ब्रह्म को रटत है, और घर घर मंगलाचरण जोरी ज्ञान जुग जहाँ बटत है। जो परा विद्या है वो सबसे पहले
जितने भी महापुरुष मानव संसार में अपने आप को साधे और सदग्रंथों की रचना की, उन महापुरुषों ने सबसे पहले भक्ति किया निराकार की, वेदों के और शास्त्रों के अनुसार। और मानव शरीर को घर समझकर उन्होंने जो भक्ति किया, तो सभी महापुरुषों को विश्व परमात्मिक ज्ञान भंडार से ज्ञान प्राप्त हुआ। वो 3 प्रकार का, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। जैसे मान लो भैंस का दूध, गाय का दूध और कामधेनु का दूध, ठीक है, ये तीनों दूध प्राप्त हुए, लेकिन मंथन करने के बाद तीनों से घी निकलेंगे। गाय के दूध में भी, भैंस के दूध में भी और कामधेनु के दूध से भी। तो घी निकलते हैं, घी को जलाने के बाद घी गायब हो जाता है, खत्म हो गया, निराकार का स्वरूप हो गया। समझ रहे हो आप? निराकार का स्वरूप हो गया। तो निराकार का स्वरूप तीनों ने मंथन किया, तो तीनों को निराकार ही ब्रह्म दिखाई पड़े कि भगवान निराकार है। तो सभी महापुरुषों ने जो उस पर जो अपना जीवन जिया है, वो निस्वार्थ भाव से, निष्कर्म भक्ति किया उन्होंने, निस्वार्थ भाव से। लेकिन वो जो भक्ति है वो भी सकाम को देने वाला, अर्थात पाप पुण्य में है। इसके बाद उन महापुरुषों ने अपने प्राण त्यागते समय विश्व कल्याण के लिए सदग्रंथों की रचना करके अपने चोले को छोड़ गए। ये 3 प्रकार की भक्ति सत्कर्म में है, और उसमें पाप पुण्य है, क्योंकि यह कर्मों के स्वरूप की भक्ति है जो ज्ञान प्राप्त हुए उनको, और वो भक्ति की है निराकार की। दूसरे साध्य भक्ति जो राजसी भक्ति है, वो सात्विक भक्ति हो गई, सात्विक कर्म, सत्कर्म। और राजसी भक्ति साध्य कर्म होता है। राजसी कर्म में 4 प्रकार की भक्ति है, ब्राह्मण भक्ति, क्षत्रिय भक्ति, वैश्य भक्ति और शूद्र भक्ति। ये 4 प्रकार की भक्ति। ब्राह्मण भक्ति उसे कहते हैं जो सिर्फ महापुरुषों के जो ग्रंथ हैं उनको उनके अनुयायियों ने ग्रहण किया, जैसे कि बड़े बड़े कथावाचकों ने, ठीक है, उन्होंने ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद उन्होंने सार निकाला ओम। तो उन्होंने ओम, पहले भी महापुरुषों ने उसी ओम निराकार की भक्ति किया उन्होंने, ठीक है, कि उसी निराकार का मूल है ये। तो सभी महापुरुषों ने जो सत्कर्मी वाले थे, लेकिन जो सदग्रंथ उन्होंने रच डाले, उसी ग्रंथों को पढ़ करके उनके अनुयायियों ने वाचना स्टार्ट किया। तो उसमें क्या है, भगवान ने कहा है ओम इति एकाक्षरम, वेदों का सार क्या है, ओम है, मूल है। तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण मां अनुस्मरण या पर्याति तजन देहम सयातिम परमाम गति। तो ओम वायु अनिलम अथम इदम भस्मांतम शरीरम ओम कृत्यु समर किलवे समर कृत्यु समर सिमर सिमर कृत्यु समर। नाम उठत नाम बैठत नाम सुवत जागरे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जो ओम नाम का सिमरण अंत समय तक कसक के साथ अपना प्राण त्याग जाता है, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुण्यवर्ती में है। तो ये ब्राह्मण भक्ति, जो भागवत कथा सुनते हैं, सदग्रंथों की सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, ये सभी कथा सुनते हैं और अपने जीवन में नाम जपते हैं, तो उसको भी वो, क्योंकि वो साध्य भक्ति है, क्योंकि उन्होंने अनुभव नहीं किया, उन्होंने वही पढ़ा सो बताया। समझ रहे हैं आप? पढ़ा सो बताया, उसको कहते हैं साध्य भक्ति के सात्विक ब्राह्मण भक्ति में। वो है जो सात्विक भक्ति में 4 प्रकार की भक्ति में ब्राह्मण भक्ति है। और ब्राह्मण भक्ति, ब्राह्मण भक्ति में जो राम टमाटर में धोया नहीं, ब्राह्मण भक्ति में 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक सात्विक गुरु, राजसी गुरु और तामसी गुरु। सात्विक गुरु उसे कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं और समझ करके वो बाँचते हैं, निस्वार्थ रूप से नाम दीक्षा देते हैं। लेकिन उनके अनुयायी होते हैं एक ईमानदारी से वो कार्य करते हैं, लेकिन उनमें सकाम भाव रह जाता है। सकाम भाव रहने के कारण उनका वो राजसी गुरु कहलाते हैं। जो बाँचेंगे वही जो निस्वार्थ गुरु बाँचते हैं। समझ रहे हो? तो ये होता है उनके राजसी गुरु। और तामसी वो होते हैं जो स्वार्थवश दूसरों को ठगने की इच्छा से। समझ रहे हो आप? तो ऐसे गुरु होते भी हैं 3 प्रकार का। क्षत्रिय भक्ति जो ध्यान मेडिटेशन आदि करते हैं ना, उन्हें कहते हैं क्षत्रिय भक्ति। समझ रहे हो आप? क्षत्रिय भक्ति
क्षेत्रीय भक्ति में क्या है जी कि जीव ध्यान मेडिटेशन ये सब करते हैं ना, जी ध्यान हो गया, मेडिटेशन ये सब, जी ये क्षेत्रीय भक्ति में है। खेचरी, भूचरी या गोचरी, जांचरी ये सब जितने भी देते हैं ना, जी योगा करवाते हैं, तो ये सब क्षेत्रीय भक्ति में है। और स्वभाव वही है जो ब्राह्मण भक्ति में है, जैसे 3 प्रकार से, ऐसे भी इनमें भी गुरु होते हैं। जी वैश्य भक्ति जो देवी देवता पूजा आदि करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, जी वो वैश्य भक्ति, समझ रहे हो आप। जी तो इसमें भी 3 प्रकार के गुरु हैं, जी जो विश्व करहि मुनि जन को यज्ञ कोटि प्रकारा, और जी। होवा ही उद्धार जीव जग सारा। जी तो इस प्रकार से जो भक्ति करते हैं जी वो वैश्य भक्ति कहलाती है, जो विश्व जो उद्धार के लिए, कल्याण के लिए ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं। जी इनमें भी 3 प्रकार के गुरु होते हैं जी जो देवी देवता करते हैं। और शुद्र भक्ति उसे कहते हैं जो शुद्र भक्ति में जो भूत प्रेत पितरों की पूजा करते हैं। तो ऐसे भी होते हैं तांत्रिक जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की वो करते हैं, रक्षा, जी झाड़ फूक कर देते हैं। जी एक होता है स्वार्थ बस, एक जी। होता है ठगने बस। तो इसमें भी 3 प्रकार के गुरु होते हैं स्वभाव से, जी समझ पा रहे हो आप। जी जी हाँ, तो ऐसे होते हैं। ये 4 प्रकार की भक्ति हो गई। लेकिन इस भक्ति तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तामसी कर्म से उठ करके दोनों भक्ति को प्राप्त किया जाता है। साध्य भक्ति जो राजसी भक्ति है, जिसमें 4 प्रकार की भक्ति है, और सात्विक कर्म में 3 प्रकार के ज्ञान है। जी सात्विक ज्ञान, राशि ज्ञान, तामसिक ज्ञान जो महापुरुषों को है, जी समझ पा रहे हो आप। जी जी वो हुए, लेकिन उसके ऊपर पहले पहुंचना पड़ेगा आपको तामसी कर्म से। तामसी कर्म किसे कहते हैं? इस माया रूपी संसार में 4 स्वभाव से लोग रहते हैं। जी सात्विक कर्म करने वाले, राजसी कर्म करने वाले, तामसिक कर्म करने वाले और विष्णास्तिक कर्म करने वाले। ये तामसी कर्म में 4 प्रकार के लोग कर्म करते हैं। जी सात्विक कर्म वो कहलाता है जो, मैं जल्दबाजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिन है, समय है नहीं, जी है ना। जी जी तो सात्विक कर्म जो निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों के प्रारब्ध से निस्वार्थ से सेवा करते हैं, जी समझ पा रहे हो आप, जी जी वो सात्विक कर्म है। जो जी। फल की इच्छा ना करे जी वो सात्विक कर्म। और जो जिनके फल की इच्छा रखते हैं ईमानदारी से जी और सत्कर्म से, तो वो राजसी कर्म है, तामसी कर्म के। और उन्हीं कर्मों से उनको संत मिलते हैं आगे जीवन में, समझ पा रहे हो आप? जी जी हाँ। और उसके बाद है तामसी कर्म जो ठगने की इच्छा से, जी उसी प्रकार से वो लेवल तक पहुंचते हैं भक्ति तक जी आगे। और विष्णास्तिक वो होते हैं जो मतलब दूसरों के दुख देना, लूटना, छीनना, खाना, चोरी चमारी करना है, हर तरह से नुकसान पहुंचाना, जी समझ पा रहे हो आप। जी 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 हाँ, तो इस प्रकार से वो विष्णास्तिक कर्म। और इन्हीं तामसिक कर्म से ही पूर्व जन्म के प्रारब्ध से आगे गुरु मिलते हैं, संत मिलते हैं। जी हाँ, तो ये होते हैं 3 प्रकार के कर्मों का स्वरूप में। तामसिक कर्म से ही साध्य कर्म मिलता है, साध्य कर्म से ही सात्विक कर्म की भक्ति मिलती है, निर्गुण निराकार की। जी और उसके बाद जो है तीनों स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, कर्म का स्वरूप, अकर्म का स्वरूप। तभी तो हम कर्मों के स्वरूप में हैं। जी तो ये कर्म के स्वरूप में जो भी आप करेंगे उसका फल आपको पाप पुण्य मिलेगा। जी शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ कर्म 84, भक्ति करे सोई राम को जासी। और सब कर्म है भक्ति कर्म नहीं है कर्म, कहे सदगुरु विचार के भक्ति कर तज भरम। तो भक्ति किनकी करें? तो ये कर्म के स्वरूप में क्या है? पाप पुण्य है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी यो तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, अब पाप पुण्य 2 बीज है, बोवे सो लवे निदान। जी तो पाप पुण्य ही 2 बीज है, और मन कर्म वचन से ही इसकी खेती होती है, कर्मों की खेती। हाँ, तो जो फसल होते हैं उसको मानव खाते हैं, जी लेकिन जो उसका बचा हुआ भाग है, जिसका भूसा बनता है, वो जानवर खाता है। जी इसी प्रकार से ये कर्म रूपी खेती करने से, मन कर्म वचन से जीव अपने पुण्य को सुख में भोगता है और पाप को दुख में भोगता है। इसी को कहते हैं स्वर्ग और नरक। तो ये दोनों बंधन का कारण है, पाप पुण्य दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केड़ी। एक लोहे की जंजीर है, एक सोने की जंजीर है। जैसे गुरुदेव कहते हैं, गुरु की वाणी कहती है कि 3 लोग पिंजड़ा भया, पाप पुण्य जो जाल, और सभी जीव भोजन भया खाने वाला काल।
काल किसी को नहीं छोड़ता जी इसीलिए पाप पुण्य दोनों ही बंधन के कारण है जी तो शुभ करो चाहे शुभ करो। अब ये कर्म के स्वरूप में है जी लेकिन इससे बचेंगे कैसे? इन कर्म के स्वरूप में जितने प्रकार के गुरु हैं उनसे ऊपर है अकर्म, जी क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तब ब्रह्म का स्वरूप का बोध होता है। जी तो अकर्म का स्वरूप जो बताने वाले जो गुरु होते हैं वो सदगुरु होते हैं, समझ रहे हो आप? जी जी उसके बाद विकर्म का स्वरूप का ज्ञान होता है, बाकी हम कभी और कथा में बता देंगे। जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर लाइट वगैरह है नहीं जी जिस कारण से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कोई भगत सेवा करेंगे, जी जब सिद्ध बाबा कृपा होगी तो हो जाएगा सब व्यवस्था राम जी की इच्छा से। जी जय सिद्ध बाबा। देखिए महाराज जी राम आटा राम लगा रहे हैं। राम महाराज जी राम के पास राम थाली है। महाराज जी वो टट्ठा नहीं है? नहीं, बरगुना हम बोलते हैं उसको, ठट्ठा जिसको कहते हैं आप। जी अब क्या करें, जो है सो है सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से। जी हाँ, इसी में अब क्या करें, अब देखो जब मिल जाएगा तो मिल जाएगा, किसी भगत की सेवा रही तो। जी जय श्री राम। ये देखिए राम दोस्तों राम राम छोटे से राम राम पात्र में राम महाराज जी हमारे आटा लगा राम रहे हैं। राम 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 राम। अरे कब हूँ तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अरे सोया सो निष्फल गया। तो देखिए जो हम संत महाराज के टिक्कर बनना शुरू हो गए हैं मोटे मोटे। जय जय और महाराज श्री राम। जी टीने में टिक्कर बनाते हैं। टीने में इसलिए बनाते हैं कि टिक्कर का सुगंध आता है, थोड़ा भगवान का भोग लगाते हैं, स्वादिष्ट ही तो लगाएंगे। जी हाँ, ये टीने का है। और वो जो है ना, तवा है नहीं बढ़िया, लोहे का है, चिपक जाता है, उसमें सड़ जाता है। जी हाँ, तो ये अपना भोग के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भगवान का भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं। जी हाँ, राम 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 राम। तो संत राम महाराज राम के राम टिक्कर राम बन के राम तैयार राम हो राम चुके हैं राम जो राम बहुत राम सुंदर राम है। ये राम देखिए राम 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 ये संत भगवान जो है धनिया डाल रहे हैं सब्जी में राम और राम जो राम राम बहुत राम सुंदर राम बन के राम तैयार राम हो राम चुकी है। राम 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 राम। अब अंदर ले चलते हैं जी बहुत अंधेरा हो गया है। राम राम ये देखिए दोस्तों महाराज जी जो है भोग लगाने जा रहे हैं राम राम संत भगवान। राम 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 राम। भोग लगा देते हैं दोस्तों संत महाराज जी जो है भोग लगाने जा रहे हैं। मोटे मोटे टिक्कर बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए दोस्तों राम 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 राम। तो महाराज जी चल रहे हैं भगवान को भोग लगाने। राम 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 ये राम देखिए राम 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 राम। जय जय सिद्ध बाबा, जय जय श्री हनुमान भगवान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब कहाँ को देते प्रभु राम ठाकुर चौसवांचुन। हे सिद्ध बाबा भोग ग्रहण करें प्रभु, भावदास का रखे प्रभु। तो भोग पहले लगा दिए उनको अलग अलग, फिर आपका भोग है प्रभु। जय श्री राम, जय सिद्ध बाबा। तो दोस्तों संत महाराज जी जो है भोग लगा रहे हैं। सिद्ध बाबा, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अब क्या करें, रात तो हो गया। ये देखिए दोस्तों कुछ जंगल का बहुत सुंदर सा नजारा। ये देखिए